वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन का हिंदी अर्थ होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संचय। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। ठीक है, देखो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल सबसे पहले जो फैक्टोरियल का पता लगाया था वो किसने लगाया था? सबसे पहले फैक्टोरियल का पता किसने लगाया था? सबसे पहले फैक्टोरियल के एक महान गणितज्ञ थे भास्करा। ठीक है, उनकी बेटी थी है लीलावती, उसके नाम पर फैक्टोरियल का आविष्कार किया गया। तो फैक्टोरियल के जो खोजकर्ता हैं वो थे महान गणितज्ञ भास्करा। क्या नाम है? महान गणितज्ञ जिसका नाम है भास्करा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? भास्करा। जब भी वो फैक्टोरियल की व्याख्या करता था तो भास्करा की एक बेटी थी है लीलावती। क्या नाम था? है लीलावती। है लीलावती इसका नाम क्यों रखा इसने? क्योंकि ये इसमें राइटर तो खुद था भास्करा, लेकिन इसने ये बुक किस नाम से छापी? है लीलावती के नाम से। तो फैक्टोरियल के बारे में जब आप गूगल पर सर्च करेंगे है लीलावती तो बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी इससे खुलकर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल जो भी होता है वो उसका साइन क्या होता है? सबसे पहले फैक्टोरियल को देखो, या तो ये फैक्टोरियल का साइन हो सकता है या इसको हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से। ठीक है, ये फैक्टोरियल। बात आ गई समझ में? या तो फैक्टोरियल ये होगा या फैक्टोरियल का साइन ये होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया? या फिर लिख सकते हैं इसको आप 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। बात आ गई समझ में? अब हम तीसरी बात क्या करेंगे कि जैसे मान लो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको कि 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, इस तरीके से। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। ठीक है, अब देखना 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। और 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा बस ओनली 5। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल गुणा में 8, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। बात आगे समझ में? इसको क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल गुणा में 7। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल गुणा में 6। लिख सकते हैं? लिख सकते बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल गुणा में 5। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल गुणा में 4। बात आ गई समझ में? अब एक बात याद रखना आप। ठीक है, अगर यहाँ पर n फैक्टोरियल होता क्या होता? तो इसको क्या लिख सकते थे बताओ? देखो n माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल इस तरीके से, और गुणा में क्या लिख सकते हैं बताओ? n। बात आ गई समझ में? ठीक है, जैसे मान लो n का मान क्या है? 4 फैक्टोरियल होता, n फैक्टोरियल बराबर, यहाँ लिख रहा हूं मैं n माइनस 1 इंटू n। अगर n का मान कितना होता? 4 फैक्टोरियल होता, तो देखो क्या करते हैं, n का मान कितना है? 4
है ना, और माइनस का 1 और इनटू में n का मान कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल बराबर आ गया 3 फैक्टोरियल 3 इंटू में 4, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 4। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर मान लो आप ऐसे कहना चाहें कि n फैक्टोरियल को हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, तो देखो n इंटू n माइनस 1 है ना फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया आपने। आगे क्या लिख सकते हैं बताओ, n माइनस 2 आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते इस तरीके से, बताओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अगर मान लो n फैक्टोरियल ये है, अगर इसकी जगह फिर से 4 फैक्टोरियल होता तो क्या करते, 4 माइनस 2 है ना, 4 माइनस इंटू में 4 में से 2 गए कितने, 2 ही बचेगा ना, और यहाँ पर कितना है बताओ, n का मान कितना है, तो 3 आ जाएगा ना यहाँ पर, और 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 4, तो देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 होती है कि नहीं होती है बताओ आप। बैठ गई बात, समझ में नहीं बैठी इसकी, तो मतलब देखो n इंटू n माइनस 1 फिर फैक्टोरियल n माइनस 2, अगर और लिखें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फिर आगे क्या आएगा बताओ, फैक्टोरियल n माइनस क्या आएगा बताओ, मतलब n माइनस 1 कर रहे हैं फिर n माइनस 2 कर रहे हैं फिर क्या आएगा n माइनस 3 आएगा। बैठ गई बात, समझ में नहीं बैठी, तो हम इसका मतलब n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या फिर लास्ट ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1। बात आगे समझ में, आगे एक फैक्टोरियल n माइनस 2 नहीं लिखे तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ये वाला, तो इसका मतलब ये क्या है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 n फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है आगे देखो, अगर मैं बात करूं n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल का अपन क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, आगे क्या लिख सकते हैं इसको n, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n। बात आगे समझ में नहीं आई ये बताओ, आगे बात समझ में ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है इसमें किसी भी प्रकार की। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं इसमें यहाँ पर यहाँ से देखना इस पॉइंट से n फैक्टोरियल आ गया यहाँ पर, अगर मैं इधर को n को इसमें डिवाइड में कर दूं तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आ गया, क्या आ गया ये आ गया। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, क्या रख दूं 1 रख दूं, तो देखना n का मान क्या है 1 फैक्टोरियल बटा में कितना है 1, और n का मान कितना है बताओ 1 और माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, तो फैक्टोरियल 0 आ गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1 और ये कितना आ गया 1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना आता है बताओ, फैक्टोरियल 0 का मान किसके बराबर है, फैक्टोरियल 0 का मान किसके बराबर है, तो याद रखना है फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है। बात आ गई समझ में यहाँ तक। देखो फैक्टोरियल पर आधारित ये आपका ये प्रश्न है, यदि 1 बटा में 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बटा में 9 फैक्टोरियल बराबर x बटा में 10 फैक्टोरियल हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 बटा में 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, और प्लस में क्या है 1 बटा में 9 फैक्टोरियल बराबर में है x बटा में 10 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो देखना 1 बटा में 8 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे लिखो, ठीक है, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल इंटू 9, और x बटा में क्या है इसको क्या लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 90 लिख सकता हूँ 9 इंटू 10। समझ में आ गया नहीं आया, समझ में आ गया, इसको हम इसको काट सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 1 बटा में 1 बचा, 1 बटा में 9 बचा, इक्वल x बटा में क्या बचा बताओ 90 बचा ना, 9 एकम 9 और 1 एकम 1, 9 प्लस 1 बटा में 9 एकम 9, और बराबर में क्या है x बटा 90,
9 और 1 10, 10/9 बराबर x बटा 90। 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी बताओ। तो यही हमारा क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है, ठीक है। दूसरा सवाल देखो आप इसमें एक बार, यदि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल बराबर x/11 फैक्टोरियल बराबर हो तो x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो अभी तक हमने फैक्टोरियल के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे एक रूल होता है FPC। क्या होता है, नाम है उसका FPC, ठीक है। क्या नाम है, FPC। FPC क्या होता है, FPC क्या होता है हम ये समझेंगे, ठीक है। FPC का पूरा नाम होता है फंडामेंटल, ठीक है। क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। FPC दो तरीके से होता है। एक तो होता है किससे, मल्टीपल से। किससे होता है, मल्टीपल से, मल्टीप्लिकेशन से। और दूसरा किससे होता है, एडिशन से। किससे होता है, एडिशन से, ठीक है। तो पहला आपको पता लग गया होगा मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा किससे है, एडिशन से। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन या गुणा, ठीक है। और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ से या फिर योग से, ठीक है। जोड़ से या फिर किससे, योग से। गुणा में इस तरीके से, जोड़ में इस तरीके से। आप इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये एक टेबल है। क्या है, ये एक टेबल है। इस टेबल पर दो तो क्या रखे हैं, दो तो रखी है इस पर बोतल। क्या रखी है, बोतल। एक बोतल और दो बोतल, ठीक है। या फिर आप दो बोतल और 3 टिफिन मान लो। 3 क्या है इस पर, टिफिन है। 3 क्या है, टिफिन, ठीक है। टिफिन का मतलब T1, T2 और क्या है, T3। और बोतल क्या है इसमें, B1 और क्या है, B2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इस टेबल पर कुल मिलाकर कितनी बोतल रखी हैं बताओ, दो बोतल है। क्या है, दो बोतल। और इस टेबल पर 3 क्या है, टिफिन है। आपकी मदर ने बोला स्कूल जाते टाइम कि एक बोतल और एक टिफिन लेकर जाना, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। या तो आप क्या करेंगे, B1 और T1, ठीक है। मदर ने क्या बोला, आपकी मदर ने बोला कि टिफिन एक टिफिन और एक बोतल स्कूल लेकर जाओ। स्कूल लेकर
जाओ। ठीक है, तो आप बताओ, या तो क्या होगा B1T1, या क्या होगा B1T2, या क्या होगा B1T3, या क्या होगा B2T1, या क्या होगा B2T2, या क्या होगा B2 और T3। या तो ये लेकर जाएगा वो, या फिर ये लेकर जाएगा, या फिर ये लेकर जाएगा, या फिर ये लेकर जाएगा, या ये लेके जाएगा। बताओ इनके पास कितने तरीके हैं ले जाने के? 6 तरीके से वो लेके जा सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी? ठीक है, मतलब सिलेक्शन 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है वो। कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता है? 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ बताओ। 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 और ये, तो 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। कितने तरीके से? 6 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। अब ध्यान से देखना, आपकी मदर ने ये बोला कि या तो आपको बोतल लेके जाओ, या तो आप बोतल लेके जाओ या फिर टिफिन लेकर जाना है। ऐसे नहीं कि एक बोतल और एक टिफिन लेके जाओ, नहीं, या तो बोतल लेके जाओ या टिफिन लेके जाओ। तो बोतल कितने बताओ? 2 बोतल है। कितनी बोतल है? और टिफिन कितने हैं? 3। तो 2 और 3 क्या है? 5। तो 5 जो होंगे ये क्या होंगे? सिलेक्शन होंगे एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये किसका है? और का मेथड है। किसका है? और, या फिर बोल सकते हैं इसको हिंदी में या फिर बोल सकते हैं अथवा। बात आगे समझ में? और ये किसका ओ है? ये है एंड का। एंड का मतलब क्या होता है? और। तो इस नियम को अपन क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं अपन एंड, क्या, सॉरी, वो FPC। तो FPC 2 तरीके से काम करता है, एक तो गुणा से और एक जोड़ से। तो एडिशन में क्या होगा? 2 + 3 मतलब 5। क्लियर है? और इसमें क्या होगा? गुणा में 2 × 3 = 6। तो मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये रूल किसका है पता है आपको? ये किसका रूल है? इस मल्टीप्लिकेशन का और किसका? मल्टीप्लिकेशन का और किसका है? एडिशन का। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, बात समझ गए ना पूरी तरीके से? क्या है FPC? तो FPC में 2 चीज होती हैं, गुणा किस में होगा? और में होगा। किस में होगा? और में, जिसको एंड भी कहते हैं। और एडिशन किस में होगा? और में, जिसको हिंदी में या भी बोलते हैं आप। ठीक है, क्लियर है ना बात? ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। क्लियर है ना? नोट करो इसको। अब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक तरफ लिख सकते हैं आप परम्यूटेशन और दूसरी तरफ लिखेंगे आप कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संचय होता है। क्या होता है? संचय। और परम्यूटेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्रमचय। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का हिंदी अर्थ होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। ठीक है, और
अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कॉम्बिनेशन को, तो इसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। बात आ गई यहां तक समझ में? ठीक है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन, मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, मान लो 3 व्यक्ति हैं और उसका नाम है ए, एक है बी और एक है सी। ये 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों को आप अरेंजमेंट के आधार पर, किसके आधार पर? हम अगर इनका अरेंजमेंट करें, क्या करें? अरेंजमेंट करें, तो देखो अरेंजमेंट कैसे होगा। अगर हम इनका क्या करें? सिलेक्शन करें, तो किस प्रकार से होगा? तीन व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। और इनमें से आपको कोई भी 2 व्यक्ति चूज करने हैं, या तो अरेंजमेंट के आधार पर या फिर सिलेक्शन के आधार पर। समझ में आ गया? अगर मान लो 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, तो हमने कहा कि कोई भी 2 आ जाओ, कोई भी 2 आ जाओ। तो आप बताओ, या तो ए के साथ क्या आ सकता है? बी आ सकता है, ठीक है, या ए के साथ क्या आ सकता है? सी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? बी के साथ सी आ सकता है। तो सिलेक्शन कितने होंगे? 3 होंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। ये तो होता है सिलेक्शन। अब बात आ रही है किसकी? अरेंजमेंट की। देखो, ए के साथ बी हो सकता है, या बी के साथ ए हो सकता है, बी के साथ सी हो सकता है, और सी के साथ बी हो सकता है। बात आ रही है कि नहीं? समझ में बताओ। ए के साथ सी हो सकता है और सी के साथ ए हो सकता है। ये कहलाता है अरेंजमेंट। क्या कहलाता है ये? अरेंजमेंट। ठीक है। तो अरेंजमेंट के कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अरेंजमेंट के तरीके कितने हुए हमारे यहाँ पर? 6 हुए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये बताओ। तो ध्यान से देखना, अरेंजमेंट का सूत्र क्या होगा? इसको लिख सकता हूँ एन, पी और आर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एन क्या है? नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल। कुल कितने हैं ये बताओ? बताओ 3 व्यक्ति हैं कि नहीं? बताओ, 1, 2 और ये 3। तो इस एनपीआर को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, 3P2, सॉरी, क्या लिख सकते हैं? 3P2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बता दो आप। यहां तक आ गई ना? और इसको देखो आप, सिलेक्शन में देखना आप, इसका क्या है? एन, सी और आर। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 3C और 2। तो ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों लिख रहे हैं हम ये? हम क्यों लिख रहे हैं? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। तो हमने कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ रखा है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखो, एन, सी और आर। बताओ क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल एन, ऐसे लिखेंगे ना, फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझ में आ गया? तो एन सी आर मतलब इसको 3C2 लिख रहे हैं। और देखना, फैक्टोरियल एन की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 3 बटा में फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 3 में से 2 गए फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 1 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणा 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, इससे 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, 3 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 3। और हमारा जो सिलेक्शन था उसका तरीका भी कितना था? 3। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। ये बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एनपीआर की। किसकी बात करते हैं? एनपीआर की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, फैक्टोरियल जो एन है, एनपीआर जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन
बटा में फैक्टोरियल n बटा में और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला है इसका। तो NPR को क्या लिख सकते हैं, 3p और 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n की वैल्यू है 3, कितनी है 3, बटा में n की वैल्यू कितनी है 3 और r की वैल्यू कितनी है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 गुणा 2 गुणा 3, और 3 में से दोगे 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू ऐसे कैसे रख दो 3p2। फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, 2 तिया 6। आप बताओ कि परम्यूटेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये बात आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं।